बेस्ट मिड कैप कौन सा है एसआईपी के लिए, इसके बारे में बात कर लेते हैं। और कितनी बार ये वीडियो बन चुकी है, हर क्वार्टर में वीडियो ये बनती है, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में ये वीडियो बनती है और रिजल्ट पिछले 1.5 साल से सेम आ रहा है। जो लोग चैनल पे पुराने हैं या जिनको फंड्स के बारे में पता है उनको 2 फंड्स के नाम पता होंगे, लेकिन एक फंड ऐसा है इसमें से जो अब काम नहीं कर रहा। शायद 3 में से बोलूँगा, जो टॉप 3 में आता था अब वो काम नहीं कर रहा और उसको हम बार बार चेक कर रहे हैं कि काश ये वापस रिटर्न देना शुरू कर दे, लेकिन वो नहीं दे रहा। तो देखो, बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम 5 साल तक एसआईपी चलाते रहना तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज मैं दिखाऊंगा कि अगर हम टाइम पे एसआईपी वाला फंड चेंज कर दें और पिछले से निकले भी ना, निकलना चाहिए जबकि अगर निकले भी ना तो क्या रिटर्न मिल जाएंगे। तो इससे हमें 50% आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। उस अमाउंट को आप रफली डबल कर लीजिएगा कि अगर इस वीडियो से आपको ये पता लगे कि फंड चेंज करने से 10 रुपये का फ़ायदा होता है तो एक्चुअल फ़ायदा 20 रुपये का है, क्योंकि मैंने अमाउंट नहीं निकाला यहाँ पे अभी तक। ठीक है, और बेस्ट 4 म्यूचुअल फंड एसआईपी के लिए कौन से हैं और एसआईपी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं देखने के लिए, ताकि आप खुद भी फंड चूज़ कर पाएँ, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, और लास्ट में बिल्कुल कंक्लूजन के साथ कि किस में आप एसआईपी कर सकते हैं। कुछ फंड अच्छे हैं लेकिन फिर भी आपको बोलूँगा कि मत करो, वो क्यों, देखते हैं आगे। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो मोतीलाल, चलो इस पे ध्यान मत दो अभी। ठीक है, अभी हम चलते हैं सीधा पीजीएम इंडिया मिड कैप पे। आपने 2019 के आसपास 5,000 रुपये की एसआईपी को स्टार्ट करी। ठीक है, आपने 2019 से लेकर अब 2024 तक इसमें डाल दिया 3,45,000 रुपये। ठीक है, 3,45,000 रुपये डालने के बाद आपकी वैल्यू हो गई 6,44,000 रुपये, जिसमें 3 लाख रुपये का प्रॉफिट है। बुरी डील नहीं है, क्योंकि हमने इसका बहुत अच्छा समय देखा है 3 साल तक। ठीक है, और फिर हमने अगर चेंज नहीं किया और 2024 तक इसको चलाया तो हमें ये रिटर्न मिले। अब यहाँ पे आप देखो इस फंड ने कब तक परफॉर्म किया। ये पीजीएम इंडिया मिड कैप यहाँ पे है। अब इसने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, लेकिन मुझे 2022 में नहीं पता लगा। मेरे को 2022 के लास्ट में पता लगा कि ये फंड परफॉर्म नहीं कर रहा और मैं 12 महीने रुका, तब मैंने जाके चेंज किया। उससे पहले मैंने ये 2 साल और ये वाला साल थोड़ा बहुत इसका फ़ायदा उठाया। ठीक है, तो जब इसका समय अच्छा था तब फ़ायदा उठाया और जब समय ख़राब था तो इससे निकल गया। वो वाली स्ट्रैटेजी। और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या थी कि इसका ख़राब हो समय या सही हो, मैं इसके साथ लॉयल रहा। मैंने कहा भाई मैं तो इसी में इन्वेस्ट करूँगा, तो कितने रुपए का फ़र्क आएगा। ठीक है, देखते हैं। ऊपर अगर मैंने चेंज किया होता तो मैंने 2,10,000 रुपये इसमें डाले होते, 1,35,000 मैंने इसमें डाला होता और मुझे यहाँ पे जो रिटर्न मिले 3,15,000 रुपये। तो अभी टोटल प्रॉफिट जो 3,15,000 रुपये है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा हाई होता। और स्पेशल अगर ये रिटर्न इधर भी मिले होते, क्योंकि रिटर्न्स में फ़र्क देखिए ना, इधर ये 42% पे है, इधर 27 पे है। मुझे पता है समय कम है, अमाउंट भी कम है, तो वो चीज़ समझ सकते हैं आप। लेकिन अगर मैं टोटल बात करूं तो इस तरह से फ़ायदा होता है। और ये सिर्फ 16,000 रुपये की बात नहीं है। अगर आपको 1 साल में चेंज करने से 16,000 रुपये का बेनिफिट हो रहा है तो मेरे हिसाब से आपको चेंज कर लेना चाहिए। और 5,000 रुपये की एसआईपी है ये। 5,000 रुपये की एसआईपी के हिसाब से तो मैं एक बात बोलूँ ना, तो आपको 3 एसआईपीज़ फ्री मिल रही हैं 1 साल चेंज करने पे। हर साल 3 साल, मतलब इतना प्रॉफिट होगा तो लॉन्ग टर्म में तो आप देख सकते हो ये भी कंपाउंड होगा और प्लस नया 16,000 भी जुड़ता जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको स्मॉल कैप का एग्जांपल देके, मिड कैप का एग्जांपल देके सबका समझा चुका हूँ। लेकिन फिर भी बोल दूँ, जो लोगों को समझ नहीं आती कि यार फंड चेंज कब करने हैं, साल में 1 बार 2 बार मैक्सिमम बोल रहा हूँ। और अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी चेंजेस हुए हैं तो सिंपल सा एक वॉच लिस्ट तैयार कर लो कि यार मेरे पास ये फ़ंड हैं जो बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक फ़ंड मैं दिखाने वाला हूँ आपको, ये है कोटक इमर्जिंग इक्विटी। ठीक है, कोटक वाला फ़ंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोटक इमर्जिंग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया पिछले काफ़ी सालों में। बहुत हल्के हल्के रेड डॉट्स थे, लेकिन पिछले 2 सालों में कोई परफॉर्मेंस नहीं है। 2023 में कोई परफॉर्मेंस नहीं है और 2024 में अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं है। किस वजह से? कि इनके फंड मैनेजर चेंज होने वाले थे। तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने क्या किया वो देख लेते हैं। लास्ट मंथ की बात करूं तो येलो लाइन से नीचे हैं, थोड़ा सा ऊपर निकले थे बीच में कुछ 10-15 दिन, लेकिन फिर से ओवरऑल नीचे ही हैं। लेकिन 3 महीने की बात करूं तो 3 महीने में कैटेगरी एवरेज से तो बहुत ज़्यादा नीचे हैं। ठीक है, लास्ट 6 मंथ की बात करूं तो अपनी कैटेगरी एवरेज से 5% पीछे हैं। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं बोल रहा कि इस फंड से एग्जिट कर लो, लेकिन अगर आपने अभी तक मिड कैप में इन्वेस्ट नहीं किया है तो इसमें इन्वेस्ट अभी मत करो। फिर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, चलते रहो, पैसा मत निकालो। एसआईपी रोक के किसी और में डालनी है डाल लो। ठीक है, किस में डाल सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन नहीं है, 3 है, क्योंकि चौथा तो यही है ना, इससे निकाल के आप डाल रहे हो।
महिंद्रा, मोतीलाल, क्वांट। ध्यान देना एक चीज़ का, 14% रिटर्न इसने दिए, 12% इसने दिए, 8% इसने दिए, और मैं अपनी चॉइस से बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। रीज़न बताऊँगा, इससे ज़्यादा बेटर फंड है ये, 2 रीज़न की वजह से बताऊँगा आपको, ठीक है। लास्ट ईयर में इन सब ने बराबर रिटर्न दिए हैं, मैं ये मानूंगा। इससे बहुत लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क यहाँ पड़ता है कि ये कोई इतना पीछे रह जाए तो, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे चलेंगे। अब मैं इसको क्यों बार बार बेटर बोल रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल को, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। शार्प पे देख लो सबसे ज़्यादा है, 2 से ऊपर शार्प पे आसान काम नहीं है। सोटिनो 3 से ऊपर आसान काम नहीं है। बीटा 1 से नीचे देख लो, सबसे बढ़िया बीटा जिनका है मिड कैप कैटेगरी में, वन ऑफ द बेस्ट है। अल्फ़ा इससे ज़्यादा है। अब अल्फ़ा वो होता है जो एसआईपी से हम निकालते हैं, तो ये देख लो कि आपके एसआईपी में ज़्यादा रिटर्न मोतीलाल ओसवाल में ही बनेंगे। क्वांट बेशक कितना मर्जी रिटर्न देता रहे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत आई है, बहुत उथल पुथल मचती है। सबसे पहला रीज़न यहाँ पे कि रेशोज़ मोतीलाल ओसवाल के अच्छे हैं, क्वांट से बेटर हैं, तो क्वांट से ऊपर इसलिए रख रहा हूँ इसको। एक छोटा सा रीज़न और है, छोटा सा रीज़न नहीं बोलूँगा, बड़ा ही बोलूँगा, कि ऑलरेडी आपके पास क्वांट स्मॉल कैप होगा, तो क्वांट के 2 फंड ना रखो। बेशक स्मॉल कैप में एक्सपोजर 30% कर लो, 25% कर लो, लेकिन क्वांट के 2 फंड प्लीज़ 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 मत रखो। कल को क्वांट में अगर कोई दिक्कत हुई तो आपका पोर्टफोलियो 50-60% जो होगा क्वांट का बना होगा, वो बिल्कुल धड़ाम से गिरेगा, ठीक है। तो एक सेक्टर में 20-22% से ऊपर, एक फंड हाउस में 20-22% से ऊपर कोशिश करा करो ना रखो। 25 मैक्स है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे और नीचे आएंगे, सेक्टर देखेंगे, ये हमें टेक्नोलॉजी सेक्टर में अच्छा खासा पैसा दे रहा है, ऑटोमोबाइल में अच्छा खासा एक्सपोजर दे रहा है, और कंज्यूमर में, ठीक है। इधर ये हमें हेल्थ केयर में दे रहा है, क्वांट में ये एक बेटर चीज़ है। महिंद्रा भी हमें हेल्थ केयर में अच्छा खासा दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है जो मुझे ख़राब लगती है मोतीलाल ओसवाल की, वो है कि टर्नओवर रेशो ज़्यादा है। अगर इसका टर्नओवर रेशो कम होता ना, तो मुझे मतलब वन ऑफ द बेस्ट फंड बन जाता मेरे लिए ये तो, लेकिन अभी नहीं है फिर, ठीक है। हाँ, डेट में इसने 11% एक्सपोजर ले लिया है, जिससे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन काफ़ी ज़्यादा लो है, इतनी उथल पुथल नहीं मचती है। जो ऐसे समय होते हैं उन समय में ये अच्छे से सर्वाइव करेगा। और 6% रफली 5-6% क्वांट ने भी ले लिया है, तो ये स्ट्रेटजी भी क्वांट की बहुत अच्छी रहती है कि वो उधर ट्रेडिंग करके इधर डेट में डाल के कंट्रोल में रखता है स्टैंडर्ड डेविएशन को, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। लेकिन जो इसका कंट्रोल है ना, वो भी सबसे वर्स्ट है, ठीक है। अच्छे फंड हैं, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में है तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन क्वांट का 40% से ज़्यादा या 30% से ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में एक्सपोजर है तो आप गलती कर रहे हो, बेशक क्वांट के कोई भी फंड हो, ठीक है। रिटर्न्स दे रहे हैं, उससे बड़ी बात ही नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपना आंख बंद करके सारा पैसा इसमें लगा दें। समझ आ गई? तो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, आप इसमें से, चलो मैंने आपको बोला कि क्वांट में पैसा मत लगाओ, चलो अभी आपको मैं बोलता हूँ कि आपके पास क्वांट स्मॉल कैप नहीं है, ठीक है, और 2 मिड कैप की जगह खाली है। आपने 2 मिड कैप लेने हैं, आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास क्वांट भी नहीं है, तो आप कौन सा चुनोगे? पक्की बात है ना, मोतीलाल ओसवाल भी चुन लोगे। बहुत कम लोग हैं जो ये चुनेंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या देखा? आपने देखा कि मोतीलाल ओसवाल के रिटर्न्स अल्फा बहुत सब बढ़िया भाई, और रिटर्न्स भी गजब के हैं, और क्वांट मिड कैप के रिटर्न्स भी बहुत गजब के हैं, बेशक रेशोस थोड़े खराब है। ये क्यों नहीं देखा? सबसे कम है इसका, ले लो। नहीं लोगे आप, और अगर ये इसी तरह से परफॉर्म करता रहा तो बिल्कुल ही नहीं लोगे। ये तो इसकी पिछली 8-10 साल की रेपुटेशन है, जो कुछ लोग आज इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जिस तरह से इसके हालात चल रहे हैं, अगर ये 1-1.5 साल ऐसे चला तो मैं कह रहा हूँ कोई गारंटी आप इसको हाथ भी नहीं लगाओगे। और आप, अगर आपके पास अभी नहीं है पोर्टफोलियो में, अभी आपका पोर्टफोलियो ब्लैंक है, उस कंडीशन में तो आप इसको बिल्कुल काटा मारने वाले हो। ये क्यों नहीं ले रहे? क्यों, मतलब हम ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जेब से जो जा रहा है ना वो देखा जाएगा, लेकिन जो आ रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, समझ रहे हो? अगर ये 1% भी हो रहा होता ना तो आप पे करते खुशी खुशी। क्यों? फ़र्क बताता हूँ। ये आपको डबल चार्ज कर रहा है क्वांट, ये मान लो मोतीलाल ओसवाल भी डबल चार्ज कर रहा है। आपने 1 लाख रुपए डाला और ये आपसे 380 रुपये चार्ज कर रहा है, ठीक है। ये आपसे 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा बोल दिया वैसे मैंने, लेकिन फिर भी एक बार कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब आपने 1 साल के लिए पैसा डाला इसमें, यहाँ पे 1 लाख डाला था, 1,70,000 हो गया, या 1,69,000 हो गया, ठीक है। 1,69,000 हो गया, और इसमें से कोस्ट काट दूँ तो 1,68,000 रुपये।
इसको 1,65,000 बना और इसका एक्सपेंस रेशो काट के 1,64,000 रुपये लमसम में यही रिटर्न मिलेंगे। SIP में नहीं मिलेंगे ये रिटर्न, ऐसे नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, एक्सपेंस रेशो डिटेल में समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपका 1,41,000 रुपये बनेंगे। एक्सपेंस रेशो काट ही नहीं रहा मैं इसमें से, ये 720 रुपये भी ऐड कर लो आप, फ़र्क देख लो एक्सपेंस रेशो। आधे 1% से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बार बार मैं चीख के चीज़ समझाता हूँ, एग्जांपल्स के साथ नंबर्स आपके सामने होते हैं, समझाता हूँ। ये आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, हज़ारों वेबसाइट्स पे सेम नंबर्स दिखेंगे, एक आधा % ऊपर नीचे दिखेगा। ये 41 का कहीं 42 दिख जाएगा, कहीं 40 दिख जाएगा, ये 65 का कहीं 64 या 66 दिख जाएगा, ये आपको 70 दिख जाएगा कहीं पे। इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं दिखने वाला आपको। समझ आ गई? तो प्लीज़ 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 फंड की क्वालिटी देखा करो, पास्ट रिटर्न्स देखा करो, रेशोज़ देखा करो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कैसे फ़ंड सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। और ये फ़ंड मेरे हिसाब से, अगर आपके पास क्वांट का स्मॉल कैप नहीं है तो क्वांट मिड कैप आप ले सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप मेरे लिए सबसे बढ़िया चॉइस है, पिछले 1.5 साल से रही है, अच्छी चॉइस है, ठीक है। अभी हमारे पास जब ऑलरेडी 2-3 फंड हैं तो मैं महिंद्रा में क्यों जाऊँ? अगर आपके पास मोतीलाल का कोई एक्टिव फंड है, क्वांट का कोई एक्टिव फंड है, और तो फुल फ्लेज इनमें ना जाके थोड़ा बहुत इनका एक्सपोजर ले लो, एक आधे का, ठीक है, और फिर महिंद्रा ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन है, कहीं भी वीडियो में कन्फ्यूज़न या गलती कुछ दिखी हो, आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस कमेंट का जरूर जवाब देंगे, ठीक है। और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और कुछ भी खरीदे या बेचें तो जो आपके लिए अच्छा है वो कीजिए, और ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।